अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ़ रखें। थैंक यू सर। क्या हाल है? ठीक। खैरियत से? हाँ जी सर, मेरा नाम अहमद अली है और मैं क्लास 10 सिनान 2 से ताल्लुक़ रखता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। मैं आपको सवाल अतफ़ाल में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। तो बड़ा अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सर। जी ज़रूर। सर मेरा आपसे एक ही सवाल है, जी। लेकिन सर हम यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ट्रैफिक है ना, यानी कि ट्रैफिक की मिसाल है यहाँ पर, यानी कि हमारे कानून पर ना, हम कानून पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं होता। गवर्नमेंट भी इसमें नाकाम रही है। हम और इसकी मिसालें हमें कहीं मिलती हैं, यानी कि हम यहाँ स्कूल के बाहर चले जाएं, यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ख़राब है। यहाँ पर लोग सर रॉन्ग वे से आ रहे होते हैं, यहाँ से बच्चे लेकर रहे होते हैं, वो अपने कारनामे अंजाम दे रहे होते हैं। तो सर यहाँ पर ये कानून, ये हुकूमत इन कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा पा रही? इसमें जागीरदाराना निज़ाम है, हुकूमत की नाअहली है, या फिर ताकतवर इदारे हैं? ये वजह क्या है इसका? आपका जो आप यूँ समझें कि ये जो सवाल है ना, जी सर। ये इट्स अ बिग क्वेश्चन। जी सर। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो आप ये सवाल कहीं उठाएंगे तो हर बंदा इसका एक जवाब जानता है। जी ठीक है ना? लेकिन इसका जो सबब मेरी समझ में आता है, पहली बात ये है कि ये जो फ़र्ज़ किया एक हुक्मरान है, जी सर। अगर वो खुद ही किसी कानून की पासदारी नहीं करता जी सर। तो कौम आपका ख्याल है पासदारी करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं करेगी ना। नहीं करेगी। यहाँ मसला ये है कि जो रियासत है और जो गवर्नमेंट है, हमारा जो हुक्मरान तबका है, उनके लिए तो कोई कानून नहीं है। जी और हमारे लिए कानून बने हुए हैं। उनके लिए ना सिर्फ ये कि कोई कानून नहीं है, बल्कि उनको किसी कानून को नाफिज करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। जी सर। ठीक हो गया? ठीक है सर। ये जो मसला है, मिसाल के तौर पर यहाँ छुट्टी के बाद मैंने देखा है पूरे शहर में ट्रैफिक बहुत बढ़ जाती है ना। जी सर। हर स्कूल से बच्चे घरों को जा रहे होते हैं और ट्रैफिक के हर कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है। जी सर। ऐसे हो रहा हाँ है? जी सर। अच्छा, जो एक चीज़ होती है जो नसीहत से ठीक होती है। जी सर। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसने अपने से बड़ी उम्र के बंदे के साथ बदतमीज़ी की, तो हम उसको नसीहत करेंगे कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है, ये है वो है ना? जी नसीहत करेंगे ना। अच्छा। लेकिन जो कौमें बनती हैं वो नसीहत से नहीं बनती। वो किस चीज़ से बनती हैं? कानून को जबरन नाफिज करके। मिसाल के तौर पर अगर आप वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जी सर। तो उसको नसीहत करने का क्या फ़ायदा हुआ? अगली हो तो फिर यही काम कर रहे हैं। ऐसी है। आपसे कहेंगे यार ये काम ना किया करो, उसने अगली दफ़ा फिर यही काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो एक दिन उसको पकड़ लिया पुलिस ने, ठीक है, और उसको 3000 जुर्माना कर दिया। अब अगली दफ़ा वो अगर खिलाफ वर्जी करता भी है ना, सोचेगा ज़रूर जी कि यार अगर देख लो 3000 हैं भी सही या नहीं। जी सर। समझ रहे? तो जो कौमें बनती हैं वो कानून को जबरन नाफिज करके बनती हैं। जी सर। जो फ़र्द होता है उसकी इस्लाह होती है वाज़ व नसीहत से, जी सर। और कौमों की इस्लाह होती है कानून नाफिज करके। जी सर। कानून ताकत से नाफिज होता है जी सर। और वाज़ व नसीहत में ताकत की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि हमारी कौम के समाजी रवैये, उनकी ट्रैफिक, अब पार्किंग आप देखें ऐसी जगह की होती है कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। जी सर। देखते हैं। हैं? हाँ जी सर। ऐसी यार इस बंदे में कुछ सेंस ही नहीं है। हाँ जी। क्यों नहीं है सेंस? आप उसको समझाएंगे, उसको कहेंगे, वो आपसे लड़ पड़ेगा। जी सर। ऐसी होती ऐसे होता है है। ना? यस सर। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। पहली बात यह है कि कानून साजी दुरुस्त होनी चाहिए। हमारे यहाँ जितने कानून बने हुए हैं ना, उनमें से 90% कानून तो अंग्रेज़ों ने बनाए हुए हैं। किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेज़ों ने वो कानून बनाए थे ग़ुलाम कौम के लिए। हमें कानून साजी करनी चाहिए एक आज़ाद कौम के लिए। ठीक है ना? तो जब तक हम यानी कि वो लोग जो हुक्मरान हैं, जब तक उन्हें ख़ुद कानून की पासदारी का शऊर पैदा नहीं होता, उस वक्त तक बाकी कौम कानून पर अमल नहीं करेगी। यानी कानून पर अमल इज्तिमाई होता है, सारे अमल कर रहे हैं
जी ये नहीं हो सकता कि आधे अमल करें और आधे अमल ना करें। इस वक्त ये सूरत हाल है कि इस वक्त जो मुतालबा है कि जो गरीब गुरबे हमारे जैसे हैं वो तो कानून पर अमल करें, हाँ जी और जो ज़ोर वाले हैं उनसे कोई पूछे ना, तो फिर यही हालात होते हैं जो हमारे। सर। लेकिन सर यहाँ पर हम देखते हैं कि सर हुकूमत है, जो उनसे आपने सियासतदान की बात की, तो उन पर तो कानून लाजिम होता है, तो वो अदलिया का काम है ना कि उनको भी सजाएं हों, तो अदलिया अपना काम क्यों नहीं सर अंजाम दे? अदलिया को कौन पूछता है बेटा? जी सर। आजकल देख ही रहे हैं जो हालात, यानी अदलिया के हालात ये हैं कि जो झूठे मुकदमे दर्ज किए, जितना झूठ अदालतों में बोला जाता है जी सर। और कानून की जो पासदारी या उसका लिहाजा अदालतों में रखा जाता है, आप तो माशाल्लाह बेसुरे, आपको तो समझ आ रही है सारी जी चीज़। सर। ठीक है कि यानी जो बंदा जो मुखालफ है उस पर एक दिन में 20 मुकदमे हो जाते हैं। ठीक है, जी सर। और अगर एक उस पर मुकदमा हो तो उसकी 10 साल ज़मानत नहीं होती। अगर कोई अपना चाहने वाला है उस पर अगर 100 मुकदमे हैं, एक दिन में सारी ज़मानतें हो जाती हैं, वो बंदा घर चला जाता है, बाइज्जत बरी हो जाता है। तो ये बेइंसाफ़ी आम है, और रियासत के इदारे जैसे अंग्रेज़ों ने बनाए थे, जुल्म के लिए बनाए थे उन्होंने, वो उसी प्रकार बंद 1857 के बाद ये इदारे बने थे। ये ब्यूरोक्रेसी, ये अदालत, ये निज़ाम, ये स्कूल, ये सारे ये ग़ुलाम कौमों के लिए बनाए गए इदारे थे ना, तो वो उसी काम में लगे हुए। तो जब तक हम एक आज़ाद कौम की हैसियत से नहीं सोचेंगे और इन इदारों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील नहीं करेंगे, उस वक्त तक यही हालात रहे। थैंक यू सर। अच्छा सवाल था आपका। तो लेकिन हम दोनों तो अहद कर सकते हैं जी सर। कि हमने कानून की पासदारी करनी। जी सर बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर। मैं एक छोटी सी आपको किस्सा सुना दूँ। जी सर। मैं ना एक दिन, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हाँ हूँ, जी सर। तो पाकिस्तानियों के ना वो खून में शामिल है कि कानून की पासदारी नहीं करनी। ठीक हो गया। जी सर। तो एक दिन ना यहाँ ट्रैफिक वालों से ना रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो वो यहाँ सेमिनार करते हैं आके, हॉल में बच्चों को बुला लेते हैं, टीचर्स को बुला लेते हैं। तो एक दफ़ा उनके बड़े अफसर आए हुए थे, तो हम खाना खा रहे थे शाम को। जब वो सारा उनके लेक्चर हो गया, वो जो रोड सेफ्टी है कि रूल को फॉलो कैसे करना है, क्या मतलब है, वो बड़ा अच्छा वो सिस्टम होता है। उनके जो अफसर थे मेरे साथ बैठे थे, तो मुझे कहने लगे जवाहर साहब सच्ची बात बताएं, आपने जब बैठते हैं गाड़ी में आप बेल्ट लगाते हैं? अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक ये झूठ बोलूं, एक सच बोलूं। तो मैंने तो सच ही बोल रहा था। उसने जब मुझसे पूछा बेल्ट लगाई है, मैंने कहा मैंने तो कभी मोटरवे पे भी बेल्ट नहीं लगाई। अच्छा, वो सुन के ना हैरान नहीं हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे कहता जौहर साहब वादा करें, मुझसे आप ना वादा करें कि आइंदा जब भी आप गाड़ी में बैठेंगे आप सीट बेल्ट लाजमी लगाएंगे। तो मैंने ना उससे वादा कर लिया। उस दिन के बाद से आज तक मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ। तो हम दोनों भी आपस में वादा कर सकते हैं, हम एक कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम कानून की पासदारी करेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। तो वो लोग जो है, हो सकता है एक तीसरा बंदा हमारे साथ मिल जाए, तो इसी तरह से एक काफिला बन सकता है। जी सर। तो हम आज अहद करते हैं कि हमने अपने प्यारे वतन के जो भी कानून हैं, जैसे भी हैं, उनकी पासदारी करनी है, जी सर। ताकि हमारी ज़िंदगी कुछ आसान हो सके। ठीक हो गया? ठीक है सर। बहुत 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 शुक्रिया आपका। बहुत